हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सब ठीक ठाक। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन सिंह क्लासेस। मैं मोहन सिंह। चलिए, एज प्रोमिस्ड आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करते हैं और आगे जितना तक हो पाएगा आधा घंटा 40 मिनट में हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। तो बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हुए आओ हम लोग एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही आ गया, जैसा पहले भी बताया था कि इज जीरो अ रैशनल नंबर और नॉट। और कॉन्सेप्ट वाली क्लास में हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था कि जीरो भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इस क्वेश्चन में साथ ही साथ जस्टिफिकेशन भी मांगा है। आपको यह भी बताना है कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है तो कैसे, नहीं है तो कैसे। आप आंसर इस तरह लिखेंगे, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। क्यों है रैशनल नंबर? बिकॉज हाँ, जीरो एक रैशनल नंबर है। जीरो रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि जीरो को हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। आगे थोड़ा सा और जोड़ देना जिससे कि आंसर देख के एग्जामिनर बिल्कुल खुश हो जाए। लिख देना बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू विच इज 0/1। तब डालना फुल स्टॉप। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि उसका डिनोमिनेटर 1 है। 1 डिनोमिनेटर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब इसको मिटाया जाए। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर हमें फाइंड करना है। और जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट समझा, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर नहीं है। इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं। क्लियर, हमारे पास इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दोनों ही नंबर कंसेक्यूटिव है। बट रैशनल नंबर तो P अपॉन क्यू फॉर्म होता है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं जो कि रैशनल होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा याद है तो मेरे बताने से पहले भी आप अपनी कॉपी पे कर सकते हैं अगर आपसे हो रहा है तो। अदरवाइज कुछ आगे चलो, देखो क्या करेंगे हम। 3/1 लिखेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा गैप छोड़ के यहां लिखेंगे 4/1। इज इट क्लियर? अब इन दोनों के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। वी शुड फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो थोड़ा सा पीछे सोचो, क्या बताया था हमने पिछले वीडियो में? अगर 6 नंबर फाइंड करने हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज्यादा से न्यूमरेटर और एक ज्यादा से डिनोमिनेटर। यहां भी 7 7। अब ये हो गया 7 3 21, 7 तिया 21, 21/7। और ये हो गया 7 4 28, 28/7, 28/7। और फिर हमें लिखना क्या है? सो रैशनल नंबर्स बिटवीन बोला था ना, जो क्वेश्चन में दिया है वह लिखना है हमने। 3 एंड 4। यहां पे इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन के बाद इन दोनों के बीच का नंबर लिख डालो। यहां 21 है तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। क्लियर?
इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट 6 नंबर हमारे पास मिल गया ना, तो लिख दो और आंसर खत्म। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। इज इट क्लियर? यही है सेकेंड क्वेश्चन। चलो अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह का है बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बस थर्ड क्वेश्चन थोड़ा इससे भी आसान है, ऑलरेडी दिया हुआ है 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5। हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। कितने? 5 रैशनल नंबर्स। तो आप लोगों को याद होगा, यदि 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई करना है? हाँ, 6 से। एग्जैक्ट, बिल्कुल सही आंसर। तो यहां चूंकि दोनों का नीचे डिनोमिनेटर भी सेम है तो आगे कुछ भी नहीं करना। हमने इससे भी आगे का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कॉन्सेप्ट क्लास में। तो सीधे लिखते हैं इसको 3/5 इंटू 5 रैशनल नंबर दिया हुआ है तो 6 and 6 एंड 4/5 इंटू 6 and 6। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? तो चलो आगे चलते हैं फिर। 6 3 18/30 एंड 6 4 24/30, 18/30 और 24/30। फिर वही मेथड आप लिखेंगे, रैशनल नंबर्स बिटवीन यही नंबर 3/5 एंड 4/5 इज इक्वल टू 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और एंड 24/30। कोई डिफिकल्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं। समझ गए? स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले लो, नहीं लेना हो तो ठीक है। कॉन्सेप्ट कोई बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो है नहीं, आसानी से समझ में आने वाली है। ठीक है, ओके बच्चों। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। इसमें बस 2-3 चीजें पूछा हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले ये पूछा है कि इज एवरी रैशनल नंबर अ होल नंबर और नॉट? क्या जितने भी रैशनल नंबर है वो होल नंबर के अंदर है या नहीं है? एवरी रैशनल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। अभी तो आंसर ही गलत हो जाता, मैंने रैशनल नंबर सोचा था। एवरी नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों का फर्स्ट नंबर डिफरेंट है, क्योंकि ये 0 से ही स्टार्ट होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन दोनों का सबसे बड़ा नंबर इनफाइनाइट है। सबसे छोटा तो 1 हो गया और होल नंबर में 0 हो गया। तो हमें पता है कि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर भी आता है, तो कह सकते हो यस। बहुत सिंपल सी बात। आगे पूछा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। दूसरा पार्ट, क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? होल नंबर 0 से शुरू होता है और इनफाइनाइट तक जाता है, लेकिन सारे पॉजिटिव। क्लियर ना? और इंटीजर 0 से शुरू नहीं होता, माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर के 0 तक आया, फिर 0 से प्लस इंफिनिटी तक गया। तो आप लिख सकते हैं नो, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जितने भी नेगेटिव इंटीजर है वह होल नंबर के अंदर नहीं आता है। नेगेटिव इंटीजर होल नंबर के अंदर नहीं आता है, तो सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर है? होल नंबर, फिर वही बात, होल नंबर का मतलब जो 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 से इंफिनिटी तक, 0 1 2 3 4 5 से लेके
इनफाइनाइट तक जो नंबर जाए। और जितने भी फ्रैक्शनल टाइप चीजें हैं रैशनल नंबर उसे कहते हैं, एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं, जो फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन में लिखा जा सकता हो। तो क्या सारे के सारे रैशनल नंबर है होल नंबर? इसका भी आंसर वही, नो, बिकॉज कोई भी एक एग्जांपल लिख दो, 2/3, 4/5, 6/8, 8/9, जो कि सिंप्लीफाई ना हो जाए। सिर्फ वही होल नंबर, सिर्फ वही रैशनल नंबर होल नंबर है जिसको कट करने पे डिनोमिनेटर 1 बच जाए और अगले स्टेप में हमें वह 1 लिखना भी नहीं है। तो सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होंगे, है ना, बिकॉज 2 इज नॉट। या 2/3 भी क्यों लिखोगे, सीधे लिखो बिकॉज प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर बट नॉट द होल नंबर। हम लोगों को पता ही होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब यह है कि न्यूमरेटर कम हो 2 और डिनोमिनेटर ज्यादा हो और डिफरेंस दोनों के बीच में होना चाहिए। ये दोनों ही नंबर प्राइम होना चाहिए, मतलब इन दोनों को प्राइम होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। इस तरह के फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको फिर और आगे हम सॉल्व, सिंपल भाषा में कहूं तो और आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शंस आर रैशनल बट नॉट द होल नंबर। क्लियर? तो यह एक्सरसाइज हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2 को देखेंगे कैसे है, बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज 1.2, इसमें बस 2-3 क्वेश्चंस हैं और बहुत आसान आसान सा है। सबसे पहले इसमें पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो। इसके पहले क्वेश्चन में कह रहा है 3 सेंटेंसेस दिया है और पूछ रहा है क्या यह सही है या गलत है। सही है तो कैसे, गलत है तो कैसे, इसे जस्टिफाई करना है। सबसे पहला चीज, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इरैशनल क्या होता है? अब देखो, कुछ भी होता हो, लेकिन कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बॉक्स के अंदर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 4 बॉक्सेस बनाया था यहाँ पे 4 सर्किल के रूप में। फिर बगल में ये सारे रैशनल नंबर के अंदर था चारों बॉक्सेस, फिर यहाँ इरेशनल नंबर था और इस सब को इकट्ठे हमने रियल नंबर के अंदर रखा था। तो रियल नंबर के बारे में कल मैंने बताया था क्लियरली कि जिस किसी भी नंबर की आप कल्पना करते हो वह रियल नंबर है, चाहे वह रैशनल हो, चाहे वह इरेशनल हो, चाहे वो होल नंबर हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ द नंबर व्हिच यू कैन इमेजिन in after infinite also, these all are called the real number. तो क्या every irrational number is a real number? Yes, because any number which we can imagine is a रियल नंबर। किसी भी तरह का कोई भी नंबर जिसके बारे में आप सोच सकते हैं वह रियल नंबर तो है ही। तो रियल नंबर के अंदर सारे ही नंबर आते हैं। पूछे क्या रैशनल नंबर रियल नंबर है? यस। क्या प्राइम नंबर रियल नंबर है? यस। क्या को प्राइम नंबर रियल नंबर है? यस। क्या फ्रैक्शन रियल नंबर है? यस। क्या होल नंबर रियल नंबर है? यस। क्या नेचुरल नंबर रियल, किसी भी तरह का कोई भी नंबर वह रियल नंबर होता ही है। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। रूट एम के फॉर्म में क्या यह एम हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए?
every point on the number line is in the form of root m. बिल्कुल नहीं, जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट रूट एम के उसमें हो, कुछ नहीं भी होते हैं रूट एम के फॉर्म में. देयर आर मेनी नंबर्स विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रूट एम. जैसे अगर मान लो 4 है कोई नंबर, तो 4 को हम हमेशा रूट 4 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं. समझ में आ गई बात. रूट 9 लिखा हुआ हो, इसको हम रूट 9 हमेशा नहीं लिखेंगे, इसको 3 भी लिख सकते हैं. तो सारे रूट के फॉर्म में नहीं होगा. और बहुत सिंपल सी बात बताओ कि पीछे की क्लासेस में, क्लास 6 में, 7th में, 8th में जो हमने नंबर लाइन पढ़ा था, उसमें ये फॉर्म तो हमने नंबर लाइन पर ड्रॉ करना सीखा ही नहीं था. वो तो 9th में ही आया ये फॉर्म. इससे पहले तो इस सब तरह का कोई फॉर्म आता ही नहीं था. तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा नो. अब तीसरा स्टेटमेंट है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल कैसे होगा भैया? कल भी हम लोगों ने बात किया था ना कि वे रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36, इस सब का, ये सब का जो वैल्यू है वह रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है. इरेशनल का मतलब ये हुआ कि वह हजारों नंबर तक जाए, लाखों तक जाए, करोड़ों तक जाए, उसका डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं होता, उसका डेसिमल नंबर के बाद डिजिट खत्म नहीं होता, उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे. खत्म नहीं होता उसे इरेशनल कहेंगे, और जिसका खत्म हो जाता है उसे रैशनल कहेंगे. इस सब में तो डेसिमल भी नहीं है, सीधे 2 है, ए सीधे 3 है, यह सीधे 4 है, ए सीधे 5 है, दिस इज 6. सो दीज रूट नंबर आर नॉट इरेशनल, दीज आर रैशनल नंबर. आप लिखेंगे नो बिकॉज इसमें से 2-3 ले लेना, आर नॉट द इरेशनल नंबर, दीज आर रैशनल नंबर, क्योंकि इसका वैल्यू हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं. क्या है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल एवरी. सॉरी, यही तो क्वेश्चन 2 था. ये क्वेश्चन 2 था कि क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? आप लिखेंगे नो, सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट नहीं होता है इरेशनल, क्योंकि रूट 4 इक्वल टू 2 is a rational number, root 9 is equal to 3 is a rational number, root 16 is equal to 4 is a rational number, not irrational, so on. खत्म. इसी तरह every real number is a irrational number. यह था 3rd पार्ट शायद. चलो, बहुत कुछ समझ में आ गई होगी. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3 में शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. रूट 5 मैंने कहा था इसको उन नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है. तो 4 + 1. अब हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट 2 है, 1 का स्क्वायर रूट 1 है. बस इतना सा करना है कैलकुलेशन. इसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे. पिछली क्लास में हम लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, इसीलिए जिस किसी ने पिछली क्लास का वीडियो नहीं देखा वो देख लो. इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर लगता है कुछ समझ में आ रही है तो. ठीक है. अब यहाँ पर एक कट मारेंगे. मैंने कहा था कंपास को खोल के एक ऊपर कट लेंगे इस पॉइंट से, एक नीचे कट लेंगे. इसी तरह इधर भी एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे, यहां से भी उसी डिस्टेंस पे कंपास को खोल के एक ऊपर कट मारेंगे, एक नीचे कट मारेंगे. फिर मैंने बोला था स्केल की हेल्प से इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, नीचे डॉटेड हो और ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन हो. ठीक. अब देखो, अपने कंपास को ऐसे
खोल के इस तरफ एक कट लिया, ऊपर में भी एक कट लिया, लेकिन इस साइड में इस तरफ 2 कट लेंगे, ये दूसरा कट। इसके बाद यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, फिर इसको इससे मिला देना है। फिर कंपास की हेल्प से कंपास की जो पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ रखेंगे हम, और कंपास को खोल करके उसका पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ रखेंगे, पेंसिल का पॉइंट। कंपास का जो पॉइंट है, कंपास की जो नोक है उसको यहाँ, फिर इसको कंपास को खोल के उसका पेंसिल का पॉइंट यहाँ रखेंगे और इसे मिला देना है, इसको ऐसे मिला देना है। यह जो पॉइंट हमें मिलेगा, दिस इज √5। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म हो गया। बस यही 2-3 चीजें था एक्सरसाइज 1.2 में, बहुत इजी है। पहले भी मैंने बोला कि मैथ्स इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अगर आपको प्रॉपरली मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैथ्स इज द बेस्ट गेम, एंड आई विल प्रूव यू कि मैथ्स इज बेस्ट गेम हाउ। आप लोग बस कंटिन्यू रहेंगे और देखते चलो आगे। बिल्कुल भी मैथ्स से डर नहीं लगेगा। बस सिर्फ इतनी सी बात है, मैंने बार बार इसी बात को मैं रिपीट करता हूं कि मैथ्स को बिल्कुल पोलाइट वे में लो और माइंड कंसंट्रेटेड होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, दिमाग में बहुत तरह के बर्डन होता है, अरे बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, कैसे करेंगे मैथ्स, क्या करेंगे। व्यस्त रहो। व्यस्त रहो का मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहो। मस्त रहो मतलब अंदर में कोई डर नहीं हो, एकदम खुशी खुशी मैथ्स करें हम, बिल्कुल टेंशन लेस होके करें। व्यस्त रहो, मस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो बच्चा। मैथ्स के साथ यही होता है कि बच्चा अस्त व्यस्त हो जाता है पहले, तो न तो उनकी व्यस्तता रह पाती है मैथ्स के साथ। व्यस्त रहने का मतलब, बिजी रहने का मतलब कि कुछ ना कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन करते रहो। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पिछला करो, वो नहीं आ रहा है उसके पिछला करो, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाएगी। और मस्त रहो का मतलब अंदर कोई भी टेंशन नहीं हो कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है कि बहुत इजी है, जो है सो है, बस करना है। करेक्ट? तो मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। अस्त व्यस्त रहोगे तो फिर मैथ्स प्रॉब्लम है, वो डराएगा। करेक्ट? आओ चलते हैं 1.3। 1.3 में कुछ क्वेश्चंस है करने लायक और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए काफ़ी सीरियसली हम लोग इसको देखेंगे। सीरियसली का मतलब ये नहीं कि टेंस हो जाओ, आसानी से देखेंगे, नॉर्मल वे में देखेंगे। क्लियर? लेकिन बिल्कुल क्लियर होकर के देखेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ रैशनल नंबर दिया हुआ है, हमें बताना है इसका राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। देखो बेटा, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट के बाद खत्म हो जाए, 2, 3, 4, 5 डिजिट के बाद खत्म हो जाए, तो उस डेसिमल को सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर डेसिमल खत्म नहीं हो रहा है, मान लो सबसे पहला नंबर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आ गया, इसका मतलब अब ये फिर रिपीट होगा 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5। तो इस तरह से जब आने लगेगा तो उस तरह के डेसिमल को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम सबको सॉल्व कर करके देखेंगे। सबसे पहला नंबर आया हमारे पास 36/100। 36/100। 7th 8th क्लास में आपको बताया गया होगा, जब इस तरह का डिवीजन है ना, और नीचे 1 है, 1 के ऊपर 0 है, तो हम इसको डेसिमल करने की जरूरत नहीं है,
सीधे हम लिख देंगे 36। इसके बाद 1 के बाद जितने जीरो है उसको काउंट करेंगे, जितने जीरो है उतना डिजिट पहले डेसिमल डाल देंगे। तो डिवाइडेड बाय 100, 1 2 जीरोज, एक 2 डिजिट से पहले डेसिमल, और यहाँ डाल दो जीरो, मतलब एक कट गया। अगर यह कट गया तो एक क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब इसके टर्म खत्म हो गए। टर्म है 2 टर्म, किसी में 3 टर्म हो सकता है, किसी में 4 टर्म हो सकते हैं, लेकिन यहां टर्म का मतलब ये सारे डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल। तो 2 टर्म पे जाके खत्म हो गया डेसिमल। इज इट क्लियर? अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 1/11। ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। बगल में यहां भी कर सकते हो। 1 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यह बड़ा है इस नंबर से, यहां पर 0 पॉइंट डाल के एक डिजिट के रूप में हम 0 डाल सकते हैं। अभी भी यह बड़ा है इससे, अभी भी 11 इज मोर देन 10, तो एक और यहां 0 डाल के एक और 0 डालेंगे। अब यह छोटा हो गया 100 से। 11 9 99 हो गया, समझ में आई? 11 नमा 99, 11 नमा 99, शेष बच गया 1, 1 इज द रिमाइंडर। अगेन इट इज लेस देन इट। एक 0 तो डालने का, डेसिमल पड़ गया तो एक 0 हम हर केस में अपनी तरफ से डाल देंगे, लेकिन फिर भी कम है तो दूसरा 0 यहां डालने से पहले यहां पर भी 0 डालना होगा। फिर से 11 9 99, फिर वही 1 बच गया। यही प्रोसेस दूर आता रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 0909090909 इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0.09 और इसके ऊपर कर देंगे रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब ये हुआ कि अब यह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। राइट? क्योंकि इसका टर्म्स खत्म नहीं हो रहा है, इसका टर्म्स एंड नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, ये टर्म्स कंटिन्यूअसली चलता ही रहेगा। समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट है 4 होल नंबर 1/8। 4 होल नंबर 1/8। इस सब तरह के नंबर को बेटा सिर्फ जो हमारे पास रैशनल नंबर दिख रहा है ना 1/8 फ्रैक्शन के फॉर्म जो दिख रहा है, सिर्फ इसी के कारण से डेसिमल आएगा। ए इंडिपेंडेंट है ही, तो इसका कोई भी वैल्यू जो आएगा वो 4 पॉइंट समथिंग, वो समथिंग कितना जो इक्वल होगा 1/8 के। समझ में आ गई? तो हमें इसको पहले ओपन करो, फिर ऐसे नहीं करना है। 4 होल नंबर 1/8 का मतलब 8 चौक 32, एक 33/8 लिख करके फिर 33 को 8 से डिवाइड करना, ऐसा नहीं कर सकते हो। नंबर नहीं कटेगा, वो भी सही है, लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमें सीधे 1/8 लेना है। 8 4 32 and 1 33/8। दैट नंबर वी शुड नॉट राइट, जस्ट वी विल डू 1 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि यहां 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, 4 दशमलव कुछ होगा ही, तो 4 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और 1 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब ये छोटा नंबर है तो 0 पॉइंट आएगा, यहां 0 लग गया, 8 एकम 8, बच गया 2, 8 1 8, 2, फिर यहां पर 0, इट इज 20, 20 हो गया, 8 दूना 16, 8 2 16, now it is 4, 0 40, 8 5 40, 8 पंचे 40, कट गए।
तो 1/8 के लिए 0.125 आया, यहाँ 4 हमने लिखा हुआ है, सीधे 1 to 5 लिख दो, ठीक। और ये हो गया टर्मिनेटिंग। कॉन्सेप्ट समझ में आ गई? तो थोड़ा अब हम जल्दी करते हैं अगला क्वेश्चन सब। ये थर्ड पार्ट था। ओके, मिटा दूं? फोर्थ पार्ट। तुम लोग सोचोगे कि सर जैसे क्लास में पढ़ाते हैं हर बार पूछते हैं मिटा दूं, नोट कर लिए, क्या आदत पड़ी हुई है ना पिछले 30 वर्षों की, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फोर्थ पार्ट 3/13, 3/13 अब इज इक्वल टू 3 ले लिया, इसको 13 से डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है, बट पेशेंस के साथ हम करेंगे। यहां हमने 0 डाल दिया, पॉइंट, यहां भी 0 आ जाएगा, 13 दूनी 26, बच गया 4 पे 0, 13 तिया 39, 13 3 जा 39, फिर बचा 1 पे 0। अब नहीं लगा तो यहां 0 डाल के एक और 0, 7 जा 91, 13 7 जा 91, 13 7 91, बचा 7, 7 पे 0, 13 पंचे 65, सबको पता है ना, 13 5 जा 65, बच गया 5, 5 पर 0, 39, ये 1 बचा, इस पर फिर 1 आया, इसको अलग से लिख लेते हैं फिर 1 1 को। अब इसको यहां ले आया, फिर आएगा 0, 13 8 जा 104, 13 अट्ठे 104। अब ये बन गया 6, 6 पर 0। देखना इस सब में से जो भी डिजिट आ जाएगा ना वहां खत्म हो जाएगा। 4 जा 52, 13 चौका 52, फिर आया 8, 8 पर 0, 13 छक 78, फिर आया 2, 2 पर 0, 13 एकम 13, फिर आया 7, 7 पर 0, 13 पंचे 65, फिर आया 5। अब देखो इस 5 पर जब 0 डालेंगे फिर से, तो यहाँ ये वाला कंडीशन आ जाएगा ना, जो 13 तिया 39 था, है ना। तो या इसके बाद ये रिपीटिंग हो जा रहा है। अब ये 5 पर अगर, अब देखो ना 50, फिर 39, फिर 11 0, फिर वही 8 104, फिर 6 0, फिर वही, तो 8384 ये रिपीट हो रहा है ना। अब 384, फिर 615, इसी तरह 384 615 384 615 चलता रहेगा। तो कल हमने बताया था ना कि एक ऐसा भी डेसिमल होता है, कल हम लोगों ने सीखा था, जैसे 1.25 अगर पॉइंट है और इस तरह की पॉइंट है जिसके बाद में किसी 2 डिजिट पर रैकरिंग है, तो इस तरह के नंबर भी आते हैं। यहाँ तो 1 पर नहीं था, 2 पर था, यहाँ देखो 5 डिजिट पर रैकरिंग नहीं है, लेकिन इसके बाद वाले जो 6 डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। ये 5 रिपीट नहीं हुआ, ये रिपीट हो रहा है। कुछ भी रिपीट हो, लेकिन जब रिपीटेशन एक बार शुरू हो गया ना तो वे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, मिटा दूं? फिफ्थ पार्ट, पांचवा है 2/11,
वैसे तो तुम लोग कर लोगे इसको आसानी से, लेकिन मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ए टू जेड क्वेश्चन कराएंगे, तो उस ए टू जेड के कारण से मैं ये करवा रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 11, यहाँ पर 0 डाल के डेसिमल 0, 11 1 जा 11, 11 का 11, 9 बच गया 0, 11 8 जा 88, फटाफट फटाफट करो, 2 बच गया 0। अब फिर ये 2 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये नंबर कंटिन्यू चलेगा। फिर 11 1 जा 11 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा 0, 90, 11 8 जा 88, तो दिस इज 0.18 कंटिन्यू चल रहा है। तो यह भी कंटिन्यू चल रहा है, तो इसको भी हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? बिल्कुल सही। किसी के समझ में कोई प्रॉब्लम आए? नहीं, चलो आगे चलते हैं। और बिल्कुल लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल लास्ट पार्ट, छठा, 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 329 डिवाइडेड बाय 400। मैंने बोला था बेटा अगर 1 होता यहाँ पे तो सीधे 2 डिजिट पहले डेसिमल कर डाल देते। मान लो अगर ये 1 होता तो 3.29 लिखते, और ये है 400, 400 का मतलब 4 इंटू 100, तो इस 100 के लिए तो हमने 2 डिजिट पहले पॉइंट डाल दिया, अब 4 से डिवाइड कर दो। है ना ट्रिकी मेथड? 400 से नहीं करना पड़ा हमें, अब 4 से डिवाइड कर दो इसको। कैसे होगा? 3.29 डिवाइडेड बाई 4। देखो इससे नहीं जा रहा है ना। अगर यहां पर डेसिमल होता तो हम सीधे 4 8 जा 32 लिखते, 4 8 32। यहां डेसिमल नहीं है तो डेसिमल को एक्सचेंज करना पड़ेगा, यहां लाना पड़ेगा। यहां जब लाएंगे एक डिजिट इधर घुमाएंगे डेसिमल को, तो क्या करना होगा, यहां 0 पॉइंट लगाना है। जैसे ही 0 पॉइंट लगा दिया, अब यह डेसिमल घूम के यहां आ गए। यह हो गया 32, 32, 4 8 32, 4 8 जा 32, खत्म। अब डेसिमल आ चुका है, इसलिए डेसिमल के बाद से भी एक डिजिट हम ले सकते हैं 9। 4 दूना 8, 4 2 जा 8, बच गया 1 1 0, यू कैन पुट 4 2 जा 8 अगेन, अब बच गया 2 पर 0, 4 5 जा 20, अब कट गया, तो यह टर्मिनेटिंग हो गया, है ना। 4 8 32, बचा इसमें कुछ नहीं, 9 उतारा, 4 दूनी 8, बचा 1, 1 पर 0 उतारा, 4 दूनी 8, बचा 2, 2 पे 0, 4 पंचे 20, एक खत्म हो गया। अब कोई डिजिट बचा ही नहीं, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इक्वल टू 0.8225, और इसका टर्म खत्म हो गया का मतलब इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं कि हौच पौच हो जाए, सारे दिमाग में बैठ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही जो समझ में आ जाए। फिर अगली वीडियो हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 से आपको बताएंगे। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके लास्ट तक बताएंगे, और 30-35 मिनट के आसपास जितने भी क्वेश्चंस हो पाएंगे कराएंगे। लेकिन मैं फिर से वादा करता हूं, एनसीईआरटी के ए टू जेड क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले उसकी कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करेंगे, और इसके बाद आप लोग अगर चाहेंगे तो जितने भी एडिशनल बुक है उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों के साथ करेंगे। आपने क्या करना है, बस अपनी इंटरेस्ट दिखाना है, और वो भी मैं बहुत ज़्यादा जिद नहीं करता हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो। आपको लगता है कि हाँ ठीक है मेरी समझ में आ रही है, तब आपको चाहना तो पड़ेगा ना, तब आप लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, अपने तरह के और भी मित्रों को बताओ कि देखो जी बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से जीरो से हीरो तक का सफर मोहन सिंह सर बताते हैं। तो मैं आपको हीरो बनाने का वादा करता हूं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ओके, वंदे मातरम।